नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बनी रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। परवाणु टोल पास विवाद, उद्योग संघों की नाराजगी के बाद एसडीएम ने बुलाई बैठक, जल्द समाधान का आश्वासन। परवाणु क्षेत्र में हिमाचल एंट्री टोल पास को लेकर उत्पन्न विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। स्थानीय उद्योगपतियों, व्यापार मंडलों और आम जनता की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम कसौली महेंद्र प्रताप सिंह ने इस मुद्दे पर एक अहम बैठक बुलाई। बैठक में एक्साइज विभाग के अधिकारी, टोल कॉन्ट्रैक्टर, परवाणु उद्योग संघ, लघु उद्योग भारती और व्यापार मंडल के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक का मुख्य फोकस टोल पास बनने में आ रही समस्याओं और एक बैरियर स्पेसिफिक पास के नए नियम को लेकर था। बैठक में मौजूद प्रतिनिधियों ने बताया कि इस बार टोल पास बनवाने की प्रक्रिया में अनावश्यक अड़चनें डाली जा रही है। इसमें नई नीति के अनुसार आवेदन को आवेदन करते समय यह स्पष्ट करना होगा कि यह तीन में से किस बैरियर के लिए पास चाहता है। एक बार पास बन जाने के बाद वह केवल उसी बैरियर पर मान्य होगा और अन्य बैरियर से प्रवेश करने पर शुल्क देना अनिवार्य होगा। उद्योग संगठनों का कहना है कि यह नियम न केवल अनुचित है, बल्कि इससे स्थानीय उद्योगों और व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। We should allow these three, even if it's there in the policy. और इससे पहले तो 15 सालों से 20 सालों से it has not been enforced. Sir, we are all GST holders paying crores of tax. crores of tax दे रहे हैं हम सरकार को, हम इस बात के लिए क्या इतना रेवेन्यू दे रहे हैं गवर्नमेंट को। And what are we asking? ये ठीक है, हम इस पॉइंट को ना we'll just consider. ये परवाणु के लोगों को ही पास बन रहा है, हरियाणा के लोगों को नहीं बन रहा है। तो हम परवाणु के ही लोगों को कह रहे हैं कि आप अपने शहर में नहीं आ सकते। आप अगर दूसरी उससे आओ तो you have to pay for it. हाँ, does not make ये क्या मतलब does not make any sense? अगर है भी पॉलिसी में, I request them to make this representation and get it corrected, sir. It is not बात for सही है the कि बेसिकली कि अगर आप एक यूनिट में सब कुछ सेल करते हैं बेसिकली तो इसमें क्यों करेंगे सर? ऐसे सब करेंगे। ऐसे एक बात है नहीं, हम अपनी कन्वीनियंस देखेंगे कि आपके बैरियर की कन्वीनियंस हम देखेंगे। चलो ये तो आगे पास के लिए ना, ये तो आगे से पास के लिए। Let's just go to further discussion, उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है इसका उत्तर निकलेगा कैसे होगा। नेक्स्ट बोलो जी, नेक्स्ट इसको हम डेफिनेटली कंसीडर करेंगे, उसको क्लैरिफिकेशन के लिए अगर नहीं है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन ना हो। इनको लॉस नहीं होनी चाहिए, इनको लॉस नहीं होनी चाहिए। दिस इज योर रिस्पांस। और सर लोकल पासेस के लिए कोई पैरामीटर नहीं है सर। हाँ ये पैरामीटर आपको भी सेट कर रहे हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट किसी के पूरे नहीं है। उसी पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट बता रहे हैं ये कि भाई हाँ एक टोल ये हो गया ना, तीन बैरियर है उसका एक ही प्रोडक्ट के पास बन गया जो रेजिडेंस का बना है। अब ये मुझे बताओ कि जैसे जो पास बना रहे हैं, एक है जैसे मान लो मैं रहता हूँ चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ से मेरा यहाँ पे इंडस्ट्री है, मैं रोज टू एंड फ्रो करता हूँ, एक उसका पास बनता होगा उसका बना ही नहीं रहेगा, कोई तो कह रहे ना जी कि हमारे को कम से कम जीएसटी के साथ आपको मिलना चाहिए ना जी। जो 50 साल से हम बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब रेजिडेंट है यहाँ का, रिसाइड करता है, चाहे वो रेंट पे ही रह रहा है। नहीं रेंट पे तो ऐसा भी आ रहा है, जैसे ये संज्ञान में आया है कि कई क्या कर रहे हैं कि 1 महीने का रेंट एग्रीमेंट दे। नहीं सर, रेंट का भी नहीं बना। मेरी खुद की अपनी मेरी प्रॉपर्टी है यहाँ की, मेरा नाम डिस्कस करते हैं। मेरी प्रॉपर्टी मेरी वाइफ के नाम है, उसके नाम से गाड़ी है, तो उन्होंने चेक कर दिया कि इस्तेमाल नहीं किया, वो रहती गाड़ी है। मेरी प्रॉपर्टी तो यहाँ पे हिमाचल में रेजिडेंट प्रॉपर्टी है, उसके अंदर जो रेंट पे रह रहा है उसका भी पास नहीं बना रहा। दिनों से जो थी टॉल जो बैरियर है कॉन्ट्रैक्टर और यहाँ के जो लोग रेजिडेंट्स हैं और जितनी इंडस्ट्री यूनिट्स हैं और जितने भी यहाँ के लोग थे उनको दिक्कतें आ रही थी। तो इसी संदर्भ में आज मीटिंग कॉल की गई थी जिसमें कि कॉन्ट्रैक्टर और जितने PIA वाले हैं या फिर लघु उद्योग वाले हैं उनको बुलाया गया था। उसमें बेसिकली इशू आ रहा था कि जैसे जो काफ़ी जैसे आप जानते हैं कि परवाणु जो है इंडस्ट्रियल यूनिट है और यहाँ पे लोग जो है कालका और पंचकूला या चंडीगढ़ जो है वो टू एंड फ्रो करते हैं क्योंकि उनके यूनिट्स यहाँ पे हैं और उनको रोज़ आना जाना होता था। तो यहाँ पे जो पॉलिसी है एक्साइज वाले भी बुलाए हुए थे कि क्या उनका कहना है, तो उनका कहना है कि भाई एक उस पॉलिसी में लिखा हुआ स्पेसिफाइड बैरियर, तो एक तो उस पर इनका PIA वालों को कहना था, लघु उद्योग वाला कहना था कि स्पेसिफाइड बैरियर क्यों किया जाए, क्योंकि अगर सपोज किसी का पास बनता है तो परवाणु के 3 एंट्रेंस है,
तो उन 3 एंट्रेंसों से वो कहीं भी एक इंडिविजुअल है कहीं से भी एंट्री कर सकता है। एक उनका ये था। दूसरा ये था कि यहाँ के जो उद्योगपति हैं वो उद्योग इनका यहाँ है, लेकिन रिहाइश जो है वो पंचकुला या एडजॉइनिंग स्टेट्स में है। तो लोग रोज आते हैं और जाते हैं, इस तरह से होता था। पीछे पहले क्या होता था कि लोग जो कॉन्ट्रैक्टर था बेसिकली वो इनको सपोर्ट कर लेता है। अभी के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उसने पॉलिसी के हिसाब से जो है उसने डिनाई कर दिया कि जो 5 किलोमीटर के दायरे में रहता है जो भी रेजिडेंट उसको ही पास मिलेगा, जो या फिर रिहाइश यहाँ पे परवाणु में करता उसको नहीं मिलेगा। इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ पे मीटिंग की जिसमें तीनों जो संस्थाएं हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव भी थे। तो इसमें यही निष्कर्ष निकला कि थोड़ा गवर्नमेंट को क्लैरिफिकेशन भेजे, लेकिन हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार का यही रहा कि हमें किसी को भी डिस्करेज नहीं करना है। कोई उद्योगपति आ रहा है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है तो उसको हमें सपोर्ट करना है, गवर्नमेंट की यही पॉलिसी है। तो उसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन की जरूरत है कि जीएसटी अगर सपोज होल्डर है यहाँ पे और वो यहाँ का उसको उद्योग है, क्या उसको पास बनेगा नहीं बनेगा। तो इसकी हमने निर्देश दिए जीएसटी डिपार्टमेंट की जल्दी से जल्दी इसकी क्लैरिफिकेशन है। दूसरा इनका मुद्दा था कि 3 जो एंट्री पॉइंट्स है परवाणु के, उनमें वो एक पास लेके सपोज एक इंडिविजुअल को पास मिलता है, क्या वो तीनों से एंट्री कर सकता है नहीं कर सकता, इस पर भी क्लैरिफिकेशन की जरूरत थी क्योंकि उसमें स्पेसिफाइड बैरियर लिखा है। तो इसमें हमने निर्देश दिए और साथ में ये कॉन्ट्रैक्टर से हम अनुरोध भी किया है जिसको मिला है कि थोड़ा सा जो यहाँ के पीआईए वाले हैं जितनी भी इंडस्ट्री है उन्हें थोड़ा कॉपरेट करें। तो इस तरह से इस संदर्भ में आज जो है बैठक संपन्न हुई जिसमें क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट को लिखी जाएगी कि भी इस पर क्या आगे निर्देश दिए जाए। सर, जब ये क्लैरिफिकेशन जैसे लिखी जाएगी, जो पासेस अभी बन नहीं रहे हैं लोगों के, तो उतने दिन अभी और आगे चलेगा बिना पासेस के? इसमें ऐसा है कि जो लोकल एसडीएम या तहसीलदार होता है उसमें पॉलिसी में लिखा है कि अगर वो वेरीफाई करके देता है उसकी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की एप्लीकेशन तो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्टर को वो बनाना पड़ेगा। तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर जो है उसने सहमति जताई है, उसमें वो पास बनाने के लिए इच्छुक। थैंक यू सर।